हाय एवरीवन, सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किसको बोलते हैं? हु इज़ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है जो लोग रॉ मटेरियल को लेते हैं, प्रोसेस करके फिनिश को बना के बेचते हैं। जैसे कि किसको बोलेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरर? वो लोग ही ऐसा बनाएंगे। जैसे कि जो कंपनी शक्कर बनाती है तो गन्ना को प्रोसेस करके वो लोग शक्कर बना के बेचे, दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जो लोग ग्राउंड नट ऑयल बनाते हैं, शेंगदाना का तेल बनाते हैं, तो बेटा वो शेंगदाना लेते होंगे, उसको प्रोसेस करके उसमें से ऑयल निकाल के बेचते हैं। जो लोग कोकोनट ऑयल बना के बेचते हैं वो लोग रॉ मटेरियल खरीदते होंगे कोकोनट, फिर बाद में उसको प्रोसेस करके बेचते होंगे। तो जो लोग मैन्युफैक्चर बहुत सारे लोग होते हैं। जो लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको फिनिश बना के बेचते हैं, तो दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मतलब ये समझना सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग मतलब सीधा सीधा फैक्ट्री संबंधित। सुन रहे हैं? फैक्ट्री संबंधित। तो जो लोग मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग ही ये अकाउंट बनाएंगे। तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा वो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर के पास बेटा आपको ध्यान देना है, इनके पास 3 टाइप का स्टॉक होता है। 3 टाइप का स्टॉक होता है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास 3 टाइप का स्टॉक होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP वर्किंग प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड। रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। सर रॉ मटेरियल मतलब जैसा अगर हम लोग सोफ़ा बना के बेच रहे हैं, सोफ़ा बेड, तो हमारे लिए लकड़ी, सनमाइका, प्लाईवुड हमारे लिए रॉ मटेरियल रहेगा। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा होगा उस मैन्युफैक्चरर ने। WIP क्या होता है? जहाँ पर कारीगर काम करते हैं, कटिंग बिटिंग काम किया रहेगा ना। वो फिनिश गुड है ना रॉ मटेरियल है, मतलब WIP अधूरा है। सोचो सोफा बना रहे लेकिन लकड़ी लगाया, अभी तक उस पर स्पंज लगाना बाकी है, कपड़ा लगाना बाकी है, तो WIP स्टेज पे। WIP मतलब इनकम्प्लीट। जैसे आजकल देखो कंक्रीट का रोड बनता है, तो कल अगर रेती सीमेंट डाल दिए तो थोड़ी ना कल परसों चलने लायक हो जाएगा, और उस पर जा नहीं सकते हो क्योंकि वो WIP स्टेज में, उसको सूखने के लिए 1 महीना चाहिए, 15 दिन 20 दिन चाहिए। दैट इज़ WIP। तो WIP स्टेज पे उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो WIP होता है क्योंकि जब कारीगर काम करेंगे तो कुछ काम अधूरा रह जाएगा, उसको बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस। और व्हाट इज़ फिनिश गुड? जो कस्टमर को हम सेल करते हैं उसको बोलते हैं फिनिश गुड। हम तो कस्टमर को फिनिश गुड सेल करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके ऊपर 3 टाइप का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। तीनों क्लियर हो? व्हाट इज रॉ मटेरियल, व्हाट इज WIP, व्हाट इज फिनिश गुड? ठीक है ना? यस सर। अगर कोई कंपनी है बिस्किट बना के बेच रही है, तो बिस्किट हमारे लिए फिनिश गुड है, लेकिन बिस्किट बनता है मैदा और शक्कर से, तो मैदा और शक्कर रॉ मटेरियल, लेकिन कुछ काम अधूरा रहेगा, उसको बोलते हैं WIP, इनकम्प्लीट। तो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग ये अकाउंट बनाते हैं। हेडिंग लिख देना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंडिंग है वो लिख दो। 2 साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे स्टार्टिंग में आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP? पिछला साल कुछ काम अधूरा रह गया, उसको ये साल हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि सोचो हम लोग टेलर है, रेडीमेड कपड़ा बना के बेचते हैं। अब जो कपड़ा हम बना रहे थे ना पिछला साल, बहुत सारे शर्ट में ना कॉलर नहीं लगाया था। कम से कम 2000 शर्ट ऐसे जिसमें कॉलर नहीं लगाया था। क्या इसको ऐसी बेच दें? नहीं ना। तो टेलर को हम बोलेंगे कल का जो पेंडिंग काम है ना पहले उसको कंप्लीट करो। उसको बोलते हैं ओपनिंग WIP। जो काम अधूरा है पिछला साल उसको आज कंप्लीट करो। समझा? ओपनिंग WIP। ऐसी साल का आखिरी को कुछ काम अधूरा रह सकता है, जरूरी नहीं 31 मार्च को या 31 दिसंबर को सब काम हम ख़त्म ही करके जाते हैं, कुछ काम अधूरा रह जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग WIP आपको डेबिट में लिखना है और क्लोजिंग WIP आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। बोलो 2 समझा? WIP समझा, वर्किंग प्रोग्रेस, अधूरा काम। मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ व्हाट इज़ WIP। अधूरा काम कुछ भी हो सकता है, जैसा मैं टेलर का एग्जांपल दिया। तो ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP लिख लो।
ओपनिंग WIP आपको डेबिट में लिखना है और क्लोजिंग WIP आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। किसी भी फिनिश को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है, तो रॉ मटेरियल का आपको हिसाब किताब दिखाना है कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, समझे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे लिखोगे, डेबिट साइड में लिखना है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसमें सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहले से पिछला साल का जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा ये बनेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ऐड करेंगे कुछ परचेस, पूरा साल भर में पूरा रॉ मटेरियल परचेस किया होगा। गुड्स को लाने में खर्चा होता है जिसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, लिखा हूँ कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड रहेगा तो ऐड करना, ऐड ट्रक का खर्चा लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग ऐड परचेस लाने खर्चा माइनस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो आंसर रहेगा उसको बोलना रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग WIP पहले लिखना है, बाद में रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में बताना है। उसके बाद आता है बेटा डायरेक्ट वेजेस। व्हाट इज डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर होते हैं जो मशीन चलाते हैं उनको जो पगार देते हैं, जो मशीन ऑपरेटर। अब मशीन तो नहीं देखे हो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा एग्जांपल आपका एरिया में चक्की होगा ना, आप गेहूँ लेके जाके देते हो तो आटा देते, तो जो चक्की चलाते हैं उसी को बोल सकते हो डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर मेन मशीन ऑपरेटर उनको जो पगार देते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो आपको डायरेक्ट वेजेस अलग से लिखना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मटेरियल और लेबर के अलावा और भी कुछ खर्चा हुआ रहेगा प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी। मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल लगा, हाँ, उसको बनाया लेबर ने डायरेक्ट वेजेस, और उसको मैंने बनाया मशीन से, वो मशीन मैंने स्पेशल आपके लिए लेके आया, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए वो मशीन लगा है, नहीं तो और किसी जगह पे वो प्रोडक्ट मशीन नहीं लगता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए वो मशीन आपने यूज़ किया। जैसा आप मुझे अगर बोले कि ये कपड़े पे डिज़ाइन बना के दो, तो कपड़े पे जो डिज़ाइन बनाने के लिए मटेरियल लगेगा वो तो मटेरियल है, मेरा मेहनत लेबर, लेकिन इसको बनाया मैंने मशीन से, स्पेशल मशीन मंगाया, नहीं तो इंसान का हाथ से नहीं हो सकता है। तो उस मशीन का जो चार्जेस है स्पेशल, ठीक है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन। हायर मतलब भाड़े पे लाया कोई मशीन स्पेशल आपका काम करने के लिए। मैं और एक बताता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस का अच्छा एग्जांपल। जैसा आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, तो जो खाना खाया वो मटेरियल है, किसी का वो कुक ने बनाया उसको लेबर दिया, डायरेक्ट लेबर। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, सोचो उस रेस्टोरेंट के अंदर AC में बैठे हो, तो AC का भी पैसा वो लोग लेंगे ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपके ऊपर ही लगा है। इसीलिए तो AC नॉन AC के चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो समझे डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर स्पेशल मशीन लाया आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें ऐड कर देना। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना। व्हाट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, सोचो मैंने एक बुक लिखा, वो बुक का नाम है बागबान, ठीक है, वो बुक का नाम है बागबान। मेरे 4 हरामी बच्चे लोग के ऊपर मैंने बुक लिखा बागबान। अब ये बुक मैं गया पब्लिश करने के लिए, तो पब्लिशर का नज़र सोचो, पब्लिशर का पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिशर को बुक मटेरियल है, उसके लिए इसको बाइंडिंग किया लेबर ने, लेकिन पब्लिशर मटेरियल तो लगा है, लेबर भी लगा है, लेकिन पब्लिशर इसको बेचता 100 रुपये का, उसमें से 10 रुपये अमिताभ बच्चन को देता है। 100 रुपये में से 10 रुपये अमिताभ बच्चन को देता है डायरेक्टली। इसको बोलते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। मतलब जितना ज़्यादा मैं बुक बनाऊंगा उतना ज़्यादा अमिताभ बच्चन को हर बुक के पीछे 10 रुपये देना पड़ेगा। रॉयल्टी प्रोडक्शन मतलब अगर सोचो मैंने 1000 पीस बनाया, 1000 बुक बनाया, तो एक बुक के पीछे मैं 10 रुपये दूंगा, तो अमिताभ बच्चन को 10,000 रुपये दूंगा। सोचो मैंने 10,000 बुक बनाया, तो अभी मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा उतना ज़्यादा मुझे पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। याद रहेगा, रॉयल्टी प्रोडक्शन इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके बाद है फैक्ट्री खर्चा। इमेजिन फैक्ट्री, यहाँ साइड में बना देता हूँ फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री का सब खर्चा ना वो लिखा है, जैसे कि पढ़ते जाओ। इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर एक कार बना रहे हैं तो कार बनाने में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, स्टील, टायर, इंजन, सीट, वो सब पूरा मेन महंगा है। इनडायरेक्ट खर्चे क्या होंगे कार बनाने में, जैसे कि नट बोल्ट है, तो नट बोल्ट को हम गिनते नहीं है, दैट इज इनडायरेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल समझा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जो भी इनडायरेक्ट चीज़ लगता है ना वो सबको फैक्ट्री में लेना है। डायरेक्ट चीज़ तो आप अलग शो किए थे, इनडायरेक्ट चीज़ को सब फैक्ट्री में लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो हम लोग सोफ़ा बना रहे हैं,
तो सोफ़ा बनाने के लिए सनमाइका लगेगा, प्लाईबोर्ड लगेगा, कपड़ा वगैरह लगेगा, लेकिन इसके अंदर कम से कम 10 किलो खिल्ला लग गया। खिल्ला को अपन मेजर नहीं कर सकते, खिल्ला तो खिल्ला इसे इनडायरेक्ट, समझे, खिल्ला इसे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लगा है बस, तो इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे डायरेक्ट वेजेस ऊपर लिखे थे ना, तो इनडायरेक्ट वेजेस को नीचे लिखना है। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं? वो वर्कर जो मशीन नहीं चलाते हैं, वो इनडायरेक्ट काम करते हैं, जैसे कि क्वालिटी इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर। वर्कर नहीं है, बस मशीन नहीं चलाते, मशीन के अलावा कुछ और काम करते हैं, दे आर डूइंग इनडायरेक्ट वेजेस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन का, रिपेयर्स मेंटेनेंस मशीन का, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लाइटिंग और पावर। लाइटिंग जो अपना घर पे लाइट जलाते हो लाइटिंग है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए पावर लगता है। जैसे ट्रेन का एग्जांपल, ट्रेन चलता है हैवी पावर से, उसे लिखा रहता है 25,000 वाट, हाथ नहीं लगाना नहीं तो वाट ही बैठेगा। तो पावर मशीन को चलाने के लिए लगता है। लाइटिंग अपना घर पे रहता है। रेंट किसका? फैक्ट्री का। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री लिखा है, यहाँ हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी था, यहाँ फैक्ट्री भाड़े पे लिया है, तो वो तो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। और कोल एंड फ्यूल फैक्ट्री में लगता है। तो मैं मोटा मोटा याद रहेगा, ओपनिंग WIP, बाद में रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और पूरा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, जितना फैक्ट्री का खर्चा रहेगा। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्लोजिंग WIP तो लिखोगे, ये क्या लिखे हो? बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है वेस्टेज। कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो कुछ वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को हम बेच देते हैं, उसको बेच के पैसा मिलता है। वेस्टेज मतलब स्क्रैप, इसको बोलते हैं सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। सर एग्जांपल दो। अगर एक कंपनी है, शक्कर बनाने वाली कंपनी है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, तो जो कंपनी शक्कर बनाती है वही कंपनी गुड़ भी बनाती है, तो गुड़ इज ए बाई प्रोडक्ट। अगर एक राइस मिल है, राइस मिल, तो जो भूसा निकलता है ना, भूसा, अरे चावल का छिलका, हाँ, तो वो भूसा हम लोग फेंकते नहीं, उसको बोलते हैं हस्क। वो एनिमल्स का चारा है, तो हस्क जो होता है ना, बाय प्रोडक्ट है। तो अगर बाय प्रोडक्ट बेच के हमारा पैसा निकल जाएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। समझा? बाय प्रोडक्ट मतलब वेस्टेज। अकाउंट टैली करने का इसका डिफरेंस ये साइड आएगा। सुने, इसका डिफरेंस किस साइड आएगा? ये सब तो लिख देना पूरा का पूरा। ये इसका डिफरेंस ये साइड आएगा, बोल देना बाय ट्रेडिंग अकाउंट। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। याद रहेगा क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका क्रेडिट साइड में, तो इसका डेबिट साइड में। देखो, रॉ मटेरियल और WIP का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखना है, और फिनिश का इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। याद रहेगा, फिनिश का इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड। हम सेल क्या करते हैं? फिनिश गुड सेल करते हैं, रॉ मटेरियल नहीं सेल करते हैं ना, WIP सेल करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सेकंड इफेक्ट। अकाउंट टैली करोगे GP आएगा। बाकी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट सेम वैसी बनने की जैसे सबका बनाते हैं। याद रहेगा। अब हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। इरेज कर दूं इसको सर जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। मिला। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना। विमल रन ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूस सोप। साबुन बनाते हैं। मैं बताया ना, मैन्युफैक्चर लोग के ऊपर ही चैप्टर है। ये रहा इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2022 का। लिखा है ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP का मतलब बताया ना, पहले से कुछ काम अधूरा है। जैसे एग्जाम्पल, सोप वाली कंपनी है, सोचो एक घर में 4 रूम है, 4 रूम में टाइल्स लगाना है। तो सोचो आदमी ने पिछला साल 3 रूम में टाइल्स लगा दी, 1 रूम का बचा है, तो वो ये काम कंप्लीट करेगा ना, तो इसको बोलेंगे ओपनिंग WIP। पहले काम कंप्लीट कर, फिर ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट है, 10,000 कीमत है 16,000, मतलब 10,000 पीस मशीन में अधूरा है, उसका कीमत अभी तक 16,000 रुपये खर्चा हो गया। ऐसी क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट है, वो कितना खर्चा हो गया? 20,000।
ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है, कितना पूरा साल भर में परचेस किया रॉ मटेरियल। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी बोला है बेटा, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री नहीं बोला है, फैक्ट्री का भाड़ा वो इनडायरेक्ट खर्च है, लेकिन मशीन अगर भाड़े पे लाए तुम्हारे लिए तो उसका पैसा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी कैसा लिखा, 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, जितना भी पीस मैन्युफैक्चर किया ना उसको 0.6 से इंटू कर देना। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में आएगा। नीचे आ जाओ, डायरेक्ट वेजेस लिखा है 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, जितना भी पीस मैन्युफैक्चर किया उसको 0.8 से इंटू करना और 0.4 क्लोजिंग WIP से इंटू करना। रिपेयर से मेंटेनेंस फैक्ट्री खर्चा है, कितना प्रोडक्शन किया देखो अभी बताया, 5 लाख पीस हमने बना दिया, सोचो 5 लाख साबुन बना दिया हमने, सोप। आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है केवल, तो ऊपर लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ईयर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सर जी, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। चलो, तो सबसे पहले मैं लाइन से जाता हूँ। सबसे पहले आपको ना ओपनिंग WIP लिखना है, हाँ, टू ओपनिंग WIP, यूनिट्स नहीं लिखा तभी भी चलेगा WIP का। सुने, तो ओपनिंग WIP कितना दिया है, केवल रुपीस वाला लिखना है। ओपनिंग WIP है आपको, अगर आपको यूनिट्स लिखना तो आप ब्रैकेट में दिखा देना। ओपनिंग WIP कितना यूनिट्स दिया है, 10,000 यूनिट। जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम में वही सॉल्व करना। कितना है, 16,000। आपको रुपीस लिखना है बस, सुने, रुपीस। तो ओपनिंग WIP 16,000। उसके बाद क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना स्टूडेंट, क्लोजिंग WIP हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बाय क्लोजिंग WIP कितना यूनिट्स हो, ब्रैकेट में दिखा दो, 12,000 यूनिट्स। कितने का है, 20,000। यहाँ तक समझा। उसके बाद है रॉ मटेरियल, याद करो, इसके बाद अपन रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया वो बताते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1,70,000 मिला बेटा, इसको इनर में लिखेंगे 1,70,000। उसके बाद है परचेस, सर्च करो परचेस 8,20,000, ऐड परचेस, ठीक। कैरेज इनवर्ड है क्या, कैरेज इनवर्ड तो नहीं है। फिर क्या लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे, कितना है 1,90,000। सुनो, इसको ऐड करो, इसको लेस करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 8 लाख। तो ये क्या मिला हमें, रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद करो, ओपनिंग WIP, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, और उसके बाद क्या लिखना है, डायरेक्ट वेजेस। कितना डायरेक्ट वेजेस दिया था, तो लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस, वो वर्कर जो मशीन चलाते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ वर्किंग कर देते हैं, डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा, डायरेक्ट वेजेस यही दिखा देता हूँ, चलो नहीं वर्किंग कर देते हैं। डायरेक्ट वेजेस कैसे आएगा, तो डायरेक्ट वेजेस कैसे आएगा मालूम है, वो लोग ने बोला है, पढ़ो अच्छे से, बोलता है जितना भी मैन्युफैक्चर के, याद करो 5 लाख पीस वो लोग ने बनाए, नीचे दिया था एकदम लास्ट में 5 लाख पीस बनाए, 5 लाख को 0.8 से इंटू करना, एक पीस के पीछे 80 पैसा, तो 5 लाख पीस बनाया। और बाद में बोलता है जो क्लोजिंग WIP है, क्लोजिंग WIP कितना था, 12,000 था, तो 12,000 इंटू वो कितना से इंटू करेंगे, 0.4 से इंटू करेंगे, तो आपको डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट मिलेगा। तो डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा, 5 लाख इंटू 0.8, आंसर 4 लाख। और 12,000 पीस अधूरा है, इसमें भी खर्चा हुआ है, तो 4,800। तो कोई पूछेगा डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो 4,04,800 बोलना है। बोलो समझा, तो डायरेक्ट वेजेस कितना लिखेंगे, 4,04,800। समझ में आया बेटा, डायरेक्ट वेजेस कितना लिखना है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट वेजेस के बाद अगला आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा आएगा, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी।
याद करो मशीन भाड़े पे लाए थे तो उसका हायर चार्ज कैसे लिखा है मालूम है, 0.6 से इंटू करना है। यहाँ ब्रैकेट में दिखा दो, जितना भी पीस मैन्युफैक्चर किया हमने तो 5 लाख पीस बनाया, इंटू 0.6 से इंटू 5 से 30, आंसर 3 लाख आएगा। सुने, हायर चार्ज हो गया। अब इसके बाद लास्ट लिखना है फैक्ट्री खर्चा, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंस में सब लिख देना, जैसे कि हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, हायर चार्ज किसका, फैक्ट्री का, कितना है 2,20,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो कितना है 1,80,000 हो गया। अब आते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, डेबिट साइड हो गया। और क्या बचा, हायर चार्ज हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। याद करो एक आइटम था सेल, नहीं इसमें बाय प्रोडक्ट था क्या कुछ, नहीं कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया। ये स्टेज पे अकाउंट टैली करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट बोल देना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर टैली करते हैं, कितना डिफरेंस आता है 16,000 प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख 4,800 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख 20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 20,000, 19,800 आ रहा है डिफरेंस, 19,800 का डिफरेंस आ रहा है। बोल देना बाय ट्रेडिंग अकाउंट, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम का तो एकदम सिंपल है, समझ में आया। तो कैसे सॉल्व करना है आपको बस फॉर्मेट याद है, ध्यान देना है कि फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है आपको इसके अंदर। सुने, फॉर्मेट ध्यान देना है आपको कि ओपनिंग WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री खर्चा आता है, क्रेडिट से में क्लोजिंग WIP, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, अकाउंट टैली करो, डिफरेंस आएगा बोल देना बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कितना ईजी है, बोलो समझा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कौन से चैप्टर के ऊपर आपको डाउट है, हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उसमें आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बाय बाय।